हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको पता लग गया होगा इस बात का कि आपका CGL का नोटिफिकेशन जो 11 जून को आने वाला था वो अब 24 जून को आने वाला है। ठीक है, पर अच्छी बात क्या है ना कि आपका एग्जाम पहले भी सितंबर अक्टूबर के बीच में होने वाला था और अब भी आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर के कहीं बीच में होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि CGL का नोटिफिकेशन 15-20 दिन डिले हो गया तो आपका एग्जाम भी इन्होंने आगे बढ़ा दिया कि सितंबर अक्टूबर के बजाय इन्होंने अक्टूबर नवंबर कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नोटिफिकेशन जरूर 20 दिन डिले हुआ है पर आपका एग्जाम ऑन टाइम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। जो इन्होंने 6-7 महीने पहले बता रखा था उसी टाइम आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है चाहे तुम जून में फॉर्म फिल कराओ, जुलाई में कराओ या अगस्त में कराओ, पर हमारा एग्जाम टाइम में करवाओ तो बस ये अच्छी बात है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आगे जो बात करने वाला हूं, ठीक है, गारंटी से बोल रहा हूं कि जो बंदा इसको एग्जाम तक फॉलो कर लेगा, मैंने पहले ही बोली ये बात और ये चीजें मैंने पहले वाली वीडियोस में बताई है कि जो बंदा एग्जाम तक इन चीजों को फॉलो कर लेगा, पक्की बात है उसकी टीयर 1 की प्री की कट ऑफ निकलेगी। पक्की बात है अगर आप इसको एग्जाम तक फॉलो करते हो सही तरीके से। ठीक है ना, तो मैं ये बता रहा था कि एक तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं मॉक टेस्ट की टारगेट सीरीज शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो कल सुबह में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर मैं आपको पहला मॉक बता दूंगा कि आज ये वाला मॉक अटेंड करना है। आप लोग उसको अटेंड करोगे और शाम को या अगले दिन सुबह उसके बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम में बताऊंगा मैं क्या क्या चीजें अच्छी थी, इसमें क्या क्या चीजें सीखने लायक थी और क्या क्या चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि अगले किसी मॉक में अगर सेम चीज आती है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको और इस बार वो गलती नहीं करो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप 90 दिन में, जैसे मान लो आपसे 90 दिन बाद आपका पेपर है, ठीक है, 90 दिन में 90 मॉक लगा लेते हो, उनका अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो बहुत अच्छा फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, मैंने पहले बताया कि डेली के 200 क्वेश्चन एनी हाउ प्रैक्टिस करते रहो आप। ठीक है, जैसे एक मॉक तो आप डेली लगा रहे हो तो 100 क्वेश्चन हो गए और 100 इसके अलावा कैसे अटेम्प्ट कर लो। जैसे मान लो आपकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स के एडिशनल सेक्शन में क्विज लगा लो आप। ठीक है, आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के क्विज लगा लो आप। एनी हाउ 100 तो मॉक के क्वेश्चन और 100 कहीं से भी दूसरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते रहो। डेली के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एग्जाम तक 90 दिन बाद आपका एग्जाम है तो अगले 90 दिनों में 200 into 90 18,000 क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, उसका एनालिसिस कर लो। पक्की बात है 18,000 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे आप, चलो 15,000 भी कर लोगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपकी प्री की कट ऑफ निकलेगी क्या यार? हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना है। पक्की बात है प्री की कट ऑफ निकलेगी। मैं आपको बताऊं, जैसे टेक्स्ट बुक में CGL का वाला दिया हुआ है पोर्शन, ठीक है, लगभग इन्होंने 931 आपको ओवरऑल टेस्ट दे रखे हैं, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, प्रीवियस ईयर, फुल मॉक सब कुछ मिलाकर 931 दे रखे हैं। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 203 मॉक है। ठीक है, डेली के अगर 2 भी अटेम्प्ट करोगे ना तो भी एग्जाम तक आप पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको डेली का 1 अटेम्प्ट करना है और उसका एनालिसिस करना है। इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो चैप्टर टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं और सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं ना, जिन्होंने टेस्ट दिए हुए 15-15, 20-20, 25 मिनट के, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में। आपके पास मान लो 15 मिनट है, 20 मिनट है, टेक्स्ट बुक ओपन करो, मोबाइल में ओपन होता है, ठीक है, या अपने लैपटॉप में ओपन करो और एक सेक्शनल क्विज लगा लो। आपके जो भी टॉपिक वीक चल रहे हैं, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत ही ज्यादा वीक थी, उसके इतने मैंने सेक्शनल चैप्टर वाइज इतने मॉक लगाए ना कि इतनी शानदार मेरी प्रैक्टिस हुई और मेरा स्कोर आपको पता है कि 50 आउट ऑफ 50 आया था। ठीक है, तो आप भी ये चीज कर सकते हो कि जो टॉपिक आपका वीक चल रहा है, ठीक है, फटाफट से टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें इन्होंने इतने मॉक दे रखे हैं भाई, चैप्टर आपके हर तरीके से। आपके पास 1 घंटा है तो आप प्रीवियस ईयर लगाओ फुल मॉक, ठीक है, आपके पास आधा 1 घंटा है तो आप सेक्शन मॉक लगा लो, अगर आपके पास 15 मिनट है तो आप चैप्टर वाइज मॉक लगा लो। ठीक है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप दिन में इस टाइम में 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो मेरी एक सलाह है कम से कम 5 से 6 घंटे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। मैंने तो एक नॉर्मल बात बोल दी आपको, क्या 150 से 200 क्वेश्चन आप पर डे लगाओ। ठीक है, पर आपको तो आपकी नौकरी चाहिए ना, आप तो 2 साल से तैयारी कर रहे हो, पिछले 2 साल से फेल हो रहे हो ना, तो यार आपको तो और मेहनत करनी है। तो आप 250 लगाओ क्वेश्चन, 300 लगाओ क्वेश्चन, कौन रोक रहा है आपको बैठ के? ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एकमात्र सॉल्यूशन है जो अब आपका स्कोर बढ़ाएगा। जो स्कोर आपका 1 साल से 1.5 साल से नहीं बढ़ पा रहा, मैं गारंटी से कह रहा हूं 15 से 20 नंबर जो 110 वाले हैं, 120 वाले हैं, 130 वाले हैं, वो 150 क्रॉस कर देंगे अगर एग्जाम तक। देखो, मेरे ये नहीं कह रहा, प्रैक्टिकल खुद ही सोचो इस बात को। अगर कोई भी बंदा, ठीक है, मेरी सलाह नहीं, किसी और की सलाह मान लो, और 15,000 क्वेश्चन आप पर डे लगा, मतलब पर डे नहीं, टिल एग्जामिनेशन आपके अगले 3 महीने में हर महीने के 5,000, डेली के 150 क्वेश्चन लगा लोगे आप, तो 15,000 क्वेश्चन लगाने के बाद किसको वो 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यही उम्मीद के साथ मैं आपको बता रहा हूं। टेक्स्ट बुक पे आपको अभी इनका ऑफर चल रहा है, 466 रुपए में इसके आपको पास मिल जाएगा। HMU 10 करके कूपन कोड लगाओगे तो इसमें आपको एडिशनल 10-12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, पर इसमें जैसे मैंने CGL का बताया, अब आप खुद देखो CSSL का देखो। ठीक है, इन्होंने लगभग 973 चैप्टर मतलब ओवरऑल मॉक दे रखे हैं इन्होंने, जिसमें 274 के आसपास तो प्रीवियस ईयर है। आप खुद सोचो, जो कंटेंट तो इतना है ना हमारे पास, भाई पहले वाला टाइम था, ठीक है, जिन्होंने 2015 में अटेम्प्ट किया, 2016 में अटेम्प्ट किया ना, उनके पास इतनी चीजें नहीं थी सोल्व करने के लिए या पढ़ने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। अगर उनके पास भी इतनी होती थी चीजें तो कट ऑफ भी उस टाइम भी बहुत ज्यादा जाती, पर हमारे पास ये चीजें हैं तो इनका यूटिलाइजेशन करो। ऐसा नहीं होगा कि आपने
बहुत कम मॉक अटेम्प्ट किए, बाकी टेक्स्ट बुक वालों का वापस बेच दोगे और आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो इनका यूज करो आप। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है, किसी न किसी का भाई सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा, ठीक है, पिछले 2 साल से आप एग्जाम दे रहे हो, 1 साल से एग्जाम दे रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो पक्की बात है कोई ना कोई टॉपिक तो आपका, कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक चल रहा है, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना। तो जो भी टॉपिक आपका वीक चल रहा है कि भैया मेरी मैथ्स बहुत वीक है, तो यार मैथ्स के चैप्टर मॉक लगाओ ना। हाँ, आपको पूछने का हक तब है कि यार भैया मैंने मैथ्स के सारे चैप्टर मॉक भी लगा लिए, मैंने सारे सेक्शनल मॉक भी लगा लिए, उनका एनालिसिस भी कर लिया, फिर भी भैया मेरे को मैथ नहीं आ रही, फिर तो एक हक यार सोचने वाली बात है कि फिर मैथ क्यों नहीं आ रही। ठीक है, अदरवाइज मैं गारंटी से कह रहा हूं सारा मॉक आप लगा रहे हो, सारी मतलब जितने भी चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, सेक्शनल मॉक है, इनको आप अटेम्प्ट करो टाइम टू टाइम, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के लगा रहे हो, आधे घंटे वाले लगा रहे हो, 1 घंटे वाले लगा रहे हो, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। पक्की बात है, आप 150 क्रॉस कर दोगे इजीली अगर 3 महीने चीज करते हो। देखो आज मैं कह रहा हूं कि 3 महीने, ठीक है ना, आज के 1 महीने बाद में 2 महीने की बोलूंगा, उसके 1 महीने बाद में 1 ही महीने की बोलूंगा। ठीक है, टाइम तो बिल्कुल बह रहा है और वो बहता हुआ बस खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो 3 महीने आपके पास है और सभी को सिलेक्शन चाहिए भाई। ठीक है, 100 लोगों को मैं बात बताऊंगा, 80 लोगों को समझ में आएगी, 60 लोग इंप्लीमेंट करेंगे, 40 लोग कंटिन्यू करेंगे और 20 लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो 100 में से 20, इसी वजह से 100 में से 20 लोगों का सिलेक्शन होता है कि 100 लोग सुनते हैं और 20 लोग एंड तक कंटिन्यू करते हैं उस चीज को। ठीक है, कुछ लोग आज देख लिया होगा और आज जोश में आके कि यार भैया ने बोला अच्छी चीज बताई कि चैप्टर वाइज लगाओ, ये लगाओ, लगाते रहा करो। ठीक है ना, डेली कम से कम 200 क्वेश्चन लगाते रहो, एग्जाम तक पक्की बात है स्कोर बढ़ेगा आपका। तो कल कुछ लोग लगा भी लेंगे, कुछ लोग होंगे जो जोश में आके सुबह 6 बजे शुरू करेंगे और रात को 11-12 बजने के पहले पहले पूरा 250 का आंकड़ा दिखा देंगे कि 100 तो हमने मॉक में लगा दिए, 50 मैंने मैथ्स के लगा लिए, ओवरऑल करके 250+ मैंने क्वेश्चन लगा लिए। परसों वो 200 लगाएंगे, वैसे करते 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 वापस एक सिंगल मॉक पे आके रुक जाएंगे वो। ठीक है, ये चीज बिल्कुल मत करो। देखो हम क्या है, LKG, HKG, पहली क्लास, दूसरी क्लास जो पढ़ाई करते हैं ना, वो पढ़ाई होती है आगे पास करके अगले वाला एग्जाम देने के लिए। और ये वाला जो आप एग्जाम दे रहे हो ना, ये एग्जाम दे रहे हो कि आगे हम कभी भी एग्जामों को नहीं देना पड़े, एग्जाम से मुक्ति मिल जाएगी अगर हम ये वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, 3 महीने जी जान से तैयारी कर लो, अच्छे मौका है, शायद अच्छी वैकेंसी भी है, 15,000+ वैकेंसी की लोग बात कर रहे हैं, क्या पता वो चीज सही हो और अच्छी वैकेंसी भी आ जाए। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कैसे तैयारी करनी है। मैंने आपको ब्रीफ में ये चीज बताई है और कल सुबह में आपको पहला मॉक हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप अटेम्प्ट करना, जो उसमें काम की चीजें होगी। देखो 100 क्वेश्चन किसी मॉक में होते हैं ना, तो 10 से 15 चीजें ऐसी होती है जो नोट डाउन करनी होती है। ठीक है, 100 नोट डाउन नहीं करनी होती, 10 से 15 नोट डाउन करो, जो डेफिनेटली अगले वाले मॉक में भी आने वाली है या उसके बाद की 10 दिन बाद मॉक में आने वाली है, एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो उसको मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, टेलीग्राम में बता दूंगा, टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर लेना। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना स्कोर बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।